अस्सलाम वालेकुम। मैं अमीन नागानी एक बार फिर एक नई वीडियो और एक नई न्यूज़ के साथ आपके सामने। 1 जुलाई 2020 को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक बहुत अच्छी खबर दी है और उन्होंने बाकायदा अपनी वेबसाइट के ऊपर ये खबर मेंशन की कि वंस अगेन हम जो है विज़िट वीज़े का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इससे पहले विज़िट वीज़े को प्रोसेस को जो कि था उसको ऑफिशियली सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको ज़्यादा विज़िट वीज़े इशू नहीं कर रहे थे। और सिर्फ विज़िट वीज़े अगर इशू हो भी रहे थे तो उनके हो रहे थे जिनकी फ़ैमिली कनाडा में थी, इमीडिएट फैमिली, या जो हेल्थ वर्कर के तौर पे जिनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा लाना चाह रही थी उनको वो टेम्प्रेरी विज़िट वीज़ा इशू कर रहे थे। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे थे पिछले 4 महीनों से कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा कब अपना सिस्टम ओपन करती है और हम अप्लाई करते हैं विज़िट वीज़े के लिए। ज़ाहिर है हर इंसान ने अपने ख्वाब कुछ बनाए हुए हैं। कुछ लोगों का ख्वाब होता है कनाडा आना, कुछ लोगों का कुछ और ख्वाब होता है। तो जिन लोगों का ख्वाब था कनाडा आना, तो उनके ख्वाब को दोबारा से शर्मिंदा ताबीर होने के लिए एक नया प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो आप अपने जिन लोगों का ख्वाब है कनाडा आने का, जो चाहते हैं वो कनाडा में आकर अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो विज़िट वीज़े के हवाले से आकर यहाँ विज़िट करना चाहते हैं, कनाडा को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कनाडा की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, या जिन लोगों का टारगेट है कि वो कनाडा में एक बार विज़िट करें, उसके बाद वहाँ पर लोगों से मुलाकात करें, कंपनियों में इंटरव्यू दें और इंटरव्यू देने के बाद उनकी जो डिज़ायर्ड लेवल की जॉब है वो उनको मिल जाए। तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ कनाडा में, जिन लोगों का ख्वाब है कनाडा आने का। तो आप लोग सबसे पहले तो कनाडा की वेबसाइट पे विज़िट करें, वहाँ पर जाके विज़िट वीज़े का जो सेक्शन है उसको एक्सप्लोर करें। जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट उन्होंने वहाँ मेंशन की है उन डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करें। जो फॉर्म्स उन्होंने मेंशन किए कि ये फॉर्म आप फिल करके और अपलोड करें, वो फॉर्म्स को भी आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करें, फिल करने के बाद उसको अपलोड करना है प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट पे। और जो डॉक्यूमेंट्स आपसे उन्होंने मांगे हैं, आपकी फ़ोटो जो है 2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपके जो पासपोर्ट है, पासपोर्ट कंप्लीट आपका स्कैन किया हुआ हो। पासपोर्ट आपको स्कैन करना है PDF के अंदर और कंप्लीट पहले पेज से लेके आखिर पेज तक जितने भी आपके पेज हैं उस पासपोर्ट के अंदर, उसको आपने प्रॉपर स्कैन करके एक फ़ाइल बनानी है। और अगर आपके पास कोई पुराना पासपोर्ट भी है तो उसको भी आपने स्कैन करके और इसी तरीके से उसकी एक फ़ाइल बनानी है। अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी आपने डिटेल अपने पास रखनी है। आपकी एजुकेशन, आपका फाइनेंशियल जो पोजीशन है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी कंपनी की तरफ से आपको एक NOC की ज़रूरत होगी। अगर आपका बिज़नेस है तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स शो करने होंगे। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, कोई कुछ भी है, मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी है, तो आप उनको भी अरेंज करके और उनको भी अटैच कर सकते हैं। मतलब जितने स्ट्रॉन्ग आपके डॉक्यूमेंट होंगे ना, उतना ज़्यादा आपको वीज़ा लगने का चांस है। तो आप उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर अरेंज कर लें। जो रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की उसके हिसाब से उसको अपलोड करें और जिस तरीके से उन्होंने सिस्टम बताया है उसी तरीके से आप अप्लाई करें। आपको इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई गाइडलाइन चाहिए मुझसे, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मालूमात कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट फ़ेसबुक के ज़रिए से भी रब्ता कर सकते हैं। आप फ़ेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करें, आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको हर मैसेज का जवाब दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है, आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं मुझे। मतलब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। आपको जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए आप हासिल कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, अपने डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करें और इस प्रोसेस को स्टार्ट करें। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ठीक है हम अप्लाई भी कर देंगे, हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो बायोमेट्रिक या VFS का ऑफिस है वो क्लोज़ है, हम क्या करेंगे। देखिए उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है
कि जिस मुल्क में भी पेंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की वजह से अगर वीएफएस के ऑफिस या बायोमेट्रिक के सेंटर बंद है, तो उनको पहले गवर्नमेंट ऑफ कनाडा 15 डेज़ का टाइम दे रही थी, अब वो टाइम उन्होंने बढ़ा के 90 डेज़ कर दिया है। तो 90 डेज़ के अंदर जो है तमाम ऑफिसेज़ खुल जाएंगे और आपको उसी पीरियड के अंदर बायोमेट्रिक का अरेंज करना है। आप जैसे ही बायोमेट्रिक अरेंज करेंगे, आपकी फ़ाइल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ कनाडा उसको चेक करेगी और चेक करने के बाद आपको वीज़ा इशू कर देगी। ये इस वक्त बहुत गोल्डन चांस है जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट 4 महीनों में गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने बहुत ज़्यादा विज़िट वीज़े इशू नहीं किए, तो वो जो गैप है उस गैप को ये इस 6 मंथ्स के अंदर वो पूरा करेगी। तो आप अपने जस्ट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को एक श्योरिटी ये चाहिए कि आप कनाडा में विज़िट करने के लिए आएंगे, तो विज़िट करके जो पर्टिकुलर टाइम है उस टाइम के बाद आप दोबारा से अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। तो ये श्योरिटी उनको आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से शो करनी होगी, आपने अपने टाइस के ज़रिए से शो करनी होगी कि आप कि जो अपने बैक कंट्री आप जहाँ से भी आ रहे हैं उस कंट्री में आपकी वर्थ इतनी है, आपके जॉब के हवाले से, आपकी फैमिली के हवाले से आपकी टाइज़ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वापस जाएंगे अपने मुल्क में। तो वो जब सेटिस्फाई हो जाएंगे तो आपको 100% वीज़ा दे देंगे और चांस बहुत अच्छा है। जो भी जिन लोगों का ख्वाब है कनाडा आने का, तो मैं तो हर बंदे को ये सजेस्ट करूँगा जिनका भी है, प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करके, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करके और अप्लाई कर दें। अप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका, सिंपल तरीका है ऑनलाइन। आप जाएँ सिंपल वेबसाइट के ऊपर, हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है। आप अप्लाई करें। आपको उस सिलसिले में कोई रहनुमाई चाहिए, फ्री में मैं आपको जो है ना गाइडलाइन दूँगा। आप मुझसे गाइडलाइन लें और अप्लाई करें और अपने मुस्तकबिल को रोशन करें या जो आपका ख्वाब है उस ख्वाब को पूरा करें। बहुत शुक्रिया।